दोस्तों, थॉर लव एंड थंडर 8 जुलाई को रिलीज होगी। सभी फैंस इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो थॉर को बराबरी की टक्कर देने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं गॉर द गॉड बचर की। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर गॉर द गॉड बचर है कौन और वो देवताओं को क्यों मार रहा है। दोस्तों, गॉर एक साधारण इंसान था जो एक ऐसे प्लेनेट पर पैदा हुआ था जिसका कोई नाम नहीं था, और वो प्लैनेट भूकंप और भूखमरी से मिटने की कगार पर था। वहाँ के सभी लोग देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह से उन्हें बचाया जाए, लेकिन कोई भी देवता ने उनकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया। गौर जब छोटा था तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद वो जिंदगी और मौत से कठिन परिस्थिति में जूझता रहा। कुछ सालों बाद गौर की शादी हुई और कुछ बच्चे भी हो गए, लेकिन एक भूकंप में उसके साथी और उसके बच्चे मारे गए। दोस्तों, उसका पूरा परिवार उसके आंखों के सामने ही मर गया। इसके बाद वो बहुत दुखी हो गया और वो पूरी तरह से टूट गया। गौर का जन्म एक ऐसी जगह पर हुआ था जहां उसे प्रार्थना करना सिखाया था, लेकिन सब कुछ खत्म होने के बाद उसे यकीन हो गया कि देवता असल में है ही नहीं। अगर वो होते तो उसकी मदद जरूर करने आते, और उसे यकीन हो गया कि प्रार्थना से कोई लाभ नहीं होने वाला, जिसके कारण वहाँ के लोगों ने उसे वहाँ से निकाल दिया। उसे निकालने के बाद जब वो एक डेजर्ट से गुजर रहा था तो उसने देखा कि कोई चीज़ आपस में टकरा के एक बड़ा विस्फोट नजर आया। जब वो पास गया तो उसे देखने पर आश्चर्य हुआ कि वो दोनों गॉड थे। जी हाँ दोस्तों, उसमें से एक नल था जो एक गॉड का पीछा करते करते वहां तक आ गया था। वो एक देवता से लड़ रहा था जिसने गोल्डन आर्मर पहना हुआ था, और वो दोनों लड़ाई के कारण बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। जब गोल्डन आर्मर पहने हुए देवता ने गौर को मदद के लिए पुकारा तो उसने इनकार कर दिया और उसे गुस्सा भी आया। उसने अपनी इस हालात के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया। तभी नल के शरीर से जुड़े कुछ सिम्बॉइड्स गौर के शरीर से जुड़ जाते हैं और वो सामने पड़ी ऑल ब्लैक द नेक्रोसोर का इस्तेमाल करके उस देवता को खत्म कर देता है। और दोस्तों, वहीं से शुरू होती है गॉर द गॉड बचर की कहानी, और वहीं से देवताओं के प्रति उसकी नफरत उन्हें खत्म करने के इरादे में बदल जाती है। उसके बाद वो कई देवताओं को मार गिराता है, और दोस्तों उसे और भी पावरफुल बनाता है उसका वेपन ऑल द नेक्रोसोर्ड, जो कि किसी भी देवता को मारने में सक्षम है। दोस्तों, नेक्रोसोर्ड एक ऐसा वेपन है जो होस्ट की पावर को कई गुना बढ़ा देता है और उसकी लाइफ को भी बढ़ा देता है, और उसी के साथ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, हीलिंग पावर जैसे कई ताकतें उसे मिल जाती है। दोस्तों, थॉर लव एंड थंडर में थॉर की लड़ाई उसके बराबर वाले विलन से होने वाली है, इसलिए थॉर की मदद जेन फोस्टर करेगी जो इस फिल्म में माइटी थॉर यानी फीमेल थॉर है। दोस्तों, इस फिल्म में क्रिस्टिन बेल गॉर द गॉड बचर के किरदार में एंट्री करेंगी। इसका मतलब किसी ना किसी गॉड का मरना तो तय है। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। 8 जुलाई को मूवी रिलीज होते ही सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ।